जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव बुढ़ापा, जहां शरीर कमज़ोर पड़ता है लेकिन आत्मा गहराई से समृद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे मनुष्य, जीवन के इस अंतिम पड़ाव को समझो। इन 10 बातों को अपने हृदय में गांठ बांध लो। इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय, शांति से भरपूर और गरिमापूर्ण होगा। आज हम जानेंगे वे 10 अमूल्य बातें जो वृद्धावस्था को आनंदित और सम्मानित बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, संपत्ति का विवेकपूर्ण प्रबंधन करें। जीवन के इस पड़ाव में सबसे बड़ा सहारा होती है आर्थिक सुरक्षा। कई बार बुजुर्ग अपनी सारी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं पर स्वयं के लिए कुछ नहीं रखते। ऐसा करने से वे अनजाने में खुद को असहाय बना लेते हैं। धन केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि आपकी गरिमा और आत्मनिर्भरता का आधार है। यह सुरक्षा कवच है जो बुढ़ापे में आपको सम्मान और शांति देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि वृद्धावस्था में अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अपने पास रखना आवश्यक है ताकि आप न केवल भौतिक जरूरतें पूरी कर सकें बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी बना रहे। यह स्वार्थ नहीं बल्कि जीवन के अंतिम सफर में अपनी गरिमा बचाने का माध्यम है। दूसरा, संस्कारों से बच्चों के मन को संवारा जाए। संस्कार केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलते हैं। यदि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। आज के समाज में बच्चों के प्रति वृद्धों का सम्मान घटता जा रहा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण कहीं हमारे अपने व्यवहार में भी तो कमी नहीं? यदि आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी बातों को धैर्य से सुनते हैं, तो यही संस्कार आपके बच्चों के मन में भी घर कर जाएंगे। यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और बुजुर्गों के जीवन को गरिमा से भर देता है। संस्कारों का यह बीज भविष्य की नींव है, इसलिए आज से ही इसे संजोना आवश्यक है। तीसरा, स्वस्थ शरीर शांत मन का आधार है। बुढ़ापे में शरीर की कमजोरी आम बात है, पर स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मन का वास होता है। शरीर की देखभाल करना सिर्फ शारीरिक मजबूती नहीं बल्कि मन की शांति का स्रोत भी है। अक्सर हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग व्यायाम और योग को छोड़ देते हैं, जिससे उनकी सेहत और भी कमज़ोर हो जाती है। यह न केवल उनकी शारीरिक क्षमता घटाता है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन्हें कमज़ोर करता है। योग, प्राणायाम, हल्की फुल्की कसरत और संतुलित आहार वृद्धावस्था को सहज और प्रसन्न बनाते हैं। इससे न केवल दर्द और तकलीफ़ों में कमी आती है बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। शरीर को सक्रिय रखने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना साहस से कर पाता है। इसलिए स्वस्थ शरीर को वृद्धावस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता दें। चौथा, अपने शौक और रुचियों को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। बुढ़ापा अकेलेपन का नहीं, अनुभवों का और आनंद का काल होता है। जीवन के इस पड़ाव में अपने पुराने शौक और रुचियों को पुनः अपनाना ना भूलें। यह आपके मन को तरोताज़ा करता है और जीवन को रंगीन बनाता है। किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, चित्रकारी करना या मंदिर में समय बिताना, ये सब आपके मन को शांति और आनंद देते हैं। इससे आप मानसिक रूप से सक्रिय और खुश रहते हैं। शौक आपकी आत्मा को पोषण देते हैं और आपको जीवन के अंतिम चरण में भी उत्साह से भर देते हैं। जब मन खुश होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए अपनी रुचियों को न भूलें, इन्हें जीवन में महत्व दें। पाँचवां, बच्चों के निर्णयों में सम्मानजनक दूरी बनाए रखें। हर पीढ़ी के अपने नज़रिए और चुनौतियां होती हैं। वृद्धावस्था में बच्चों के निर्णयों में ज़रूरत से अधिक हस्तक्षेप करने से रिश्ते में दरार आ सकती है। यह समझना जरूरी है कि बच्चों को भी स्वतंत्रता चाहिए और उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अपने बच्चों को स्वतंत्रता दें, उनकी राय का सम्मान करें और उन्हें विश्वास दिलाएं
कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। साथ ही अपनी भावनाओं और चिंताओं को खुलकर व्यक्त करें। इससे आपसी संवाद मजबूत होगा और अकेलापन कम होगा। संबंधों की मरम्मत के लिए संवाद सबसे बड़ा हथियार है। छठवां, आधुनिक तकनीक से दूरी न बनाएं। आज का युग तकनीक का युग है और वृद्धावस्था में तकनीक से जुड़ना एक वरदान है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने प्रियजनों से जुड़ सकते हैं, दूरियों को मिटा सकते हैं। कभी कभी बच्चों और पोतों से संवाद का सबसे आसान जरिया तकनीक होती है। इससे मन को सुकून मिलता है और आप आधुनिक दुनिया से जुड़ाव महसूस करते हैं। तकनीक सीखना आसान नहीं, पर इसे अपनाकर आप स्वयं को ताजगी का अनुभव दे सकते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कि युग के अनुसार चलना ही धर्म है। इसलिए नई तकनीकों को सीखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। सातवां, जीवन साथी को अपने सुख दुख का साथी बनाएं। जब बच्चे अपने व्यस्त जीवन में लगे होते हैं, तब जीवन साथी ही आपका सच्चा साथी होता है। साथ बैठकर बातें करना, चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करना ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी दौलत होती है। जीवन साथी के साथ बिताए गए पल आपके मन को सहारा देते हैं और आपको अकेलेपन से बचाते हैं। स्नेह, सम्मान और समझ से भरा रिश्ता आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन साथी को समय दें और उनके साथ अपने सुख दुख साझा करें। आठवां, अपने घर की मिट्टी से लगाव बनाए रखें। घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का आशियाना होता है। जब आप अपने घर से दूर होते हैं या अक्सर बदलते रहते हैं, तो यह आपके मन को बेचैन कर देता है। घर की मिट्टी से जुड़ाव आपको मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव कराता है। यहाँ आपके जीवन के हजारों अनुभव और यादें जुड़ी होती हैं। यदि संभव हो तो वृद्धावस्था में अपने पुराने घर या पसंदीदा स्थान को न छोड़ें। इससे आपका मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। नौवां, छोटे छोटे कार्य स्वयं करने का साहस रखें। बुढ़ापे में आलस्य आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब आप स्वयं अपने छोटे छोटे काम करते हैं, तो न केवल शरीर सक्रिय रहता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है और आत्मनिर्भरता की भावना देता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने से मन में खुशी और संतुष्टि का भाव जागता है। किसी पर बोझ बनने से बेहतर है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार खुद का ख्याल रखें। 10वां, बुढ़ापे को बोझ न समझें, बल्कि वरदान समझें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुढ़ापे को जीवन का बोझ न समझें। यह आपकी आत्मा की परिपक्वता और जीवन के अनुभवों का संग्रह है। इस अवस्था में आप दूसरों को अपनी शिक्षा और अनुभव दे सकते हैं और समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कि बुढ़ापा तपस्या का काल है, आत्मा की गहराई को समझने का अवसर है। इसे स्वीकार करें और हर पल को खुशी और संतोष के साथ जिए। यही सच्चा सुख है। दोस्तों, जीवन की यह अंतिम धूप सदा चमकती रहे, यही हमारी कामना है। जब आपका मन प्रेम और शांति से भरा हो, तो वृद्धावस्था भी स्वर्णिम बन जाती है। याद रखिए, सच्चा सुख बाहरी नहीं आंतरिक होता है। अपने आप को सम्मान दीजिए, अपने अस्तित्व को स्वीकारिए और इस जीवन के अंतिम चरण को आनंदित कीजिए। यही है ज्ञान सारांश का संदेश। जीवन की हर अवस्था में दिव्यता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आप बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।